Assalamu alaikum and good morning, my dear student. Today we are going to learn chapter number 10 on page number 23. Chapter name Three Sacks of Rice. Now see the first paragraph. You may have read many stories about three brothers. Usually two of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft hearted. Soft hearted means kind, having sympathy for others. That means हमने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज पढ़े हैं जिसमें थ्री ब्रदर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से टू कैसे होते हैं, एल्डर स्ट्रॉन्ग क्लेवर होते हैं बट अनकाइंड होते हैं, मीन्स बुरे. वो क्या करते, हंसते हैं एट द यंगेस्ट वन बिकॉज क्यों, वो कैसा होता है, ही इज द सिंपल होता है एंड सॉफ्ट हार्टेड. नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ. Our story also has three brothers who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind and hard working. ये जो स्टोरी है ये भी किसके बारे में, थ्री ब्रदर्स के बारे में जो कहाँ रहते हैं, इन ए स्मॉल टाउन, बट वो थ्री कैसे है, ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. द एल्डर वन ran a shop, the middle one was a priest and the youngest one had just finished his education. He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. Trade means a skilled job of buying and selling goods and service. Means that जो younger one था वो उसकी शॉप थी, जो सेकेंड वन था वो प्रीस्ट था और जो थर्ड ब्रदर था वो क्या सीख रहा था, ट्रेड. ट्रेड मीन्स जॉब टू बाइंग एंड सेलिंग गुड एंड सर्विसेज. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. ऑल थ्री ऑफ देम वर फाउंड ऑफ देयर मदर. तीनों भी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. She had worked hard to bring up three of them after the sudden death of their father. उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था आफ्टर द डेथ ऑफ their father. उनके डैडी के डेथ के बाद उनकी मम्मी ने उनको बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था. Now see the next paragraph. One day their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business." Prosperous means successful, bringing wealth. एक अच्छा बिजनेस जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और उसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ यानी मनी था. Now see the next line. But now I am getting old and my only daughter is of a marriageable age. Marriageable age means fit or suitable or of the right age for marriage. उसने कहा कि अब मैं क्या हो रहा हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ और माई ओनली डॉटर मीन्स उसकी एक ही डॉटर थी, उसकी एज मैरिजेबल हो गई थी, मीन्स शादी की हो गई थी. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. He is saying that कि वो अपना सन इन लॉ मीन्स दामाद ढूंढ रहा है जो कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड हो और मेरा बिजनेस भी अच्छे से हैंडल करे. I like all your sons if you
permit, I will marry my daughter to one of them, but before that, I have a plan. Now, he said that कि उसको तीनों भी ब्रदर्स बहुत पसंद थे, बट उनमें से एक से वो क्या करना चाहता था, अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, बट उसके लिए उसके पास क्या था, एक प्लान. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. उसने वो प्लान मदर के साथ डिस्कस किया और मदर क्या हो गई, एग्री हो. Now see the third paragraph. The next day, the friend went to each of the three brothers one by one. Next day वो सबके पास one by one गया. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back." उसने उन तीनों भी भाइयों को एक सेक ऑफ राइस दिया और उनको कहा कि इसका ख्याल रखो, मैं एक ज़रूरी काम से कुछ मंथ जा रहा हूँ. प्लीज लुक आफ्टर दिस सेक ऑफ राइस जब तक मैं वापस नहीं. नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ. द फ्रेंड वेंट अवे मीन्स वो जो फ्रेंड था वो चला गया. मेनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न. बहुत महीने हो गए बट वो वापस नहीं आया. इट वॉज नियरली ए ईयर बिफोर ही केम बैक. तकरीबन एक साल के बाद वो वापस आया. ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट. वो सबसे पहले किसके पास गया, एल्डेस्ट ब्रदर के पास. द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम ए स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी. वो एल्डर ब्रदर ने उसको वेलकम किया और उसको एक स्मॉल पर्स दिया जिसमें बहुत सारा मनी था. अंकल, यू हैड लेफ्ट ए सैक ऑफ राइस विथ मी आफ्टर ए फ्यू मंथ्स. आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. यंगर ब्रदर ने क्या कहा फ्रेंड से कि आपने जो वन सेक ऑफ राइस मेरे पास रखा था, आफ्टर ए फ्यू मंथ मतलब कुछ महीनों के बाद, आई वॉज वरीड, मैं परेशान हो गया कि इट मे गेट स्पॉइल्ड. वो स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना. उसको फिक्र हो गई थी कि ये जो सेक ऑफ राइस है क्या होगा, खराब होगा. Therefore I sold the rice to my customer. उसने क्या किया, वो राइस को अपनी कस्टमर को सेल किया. उसका जो मनी है वो किसको दे दिया, फ्रेंड को, और कहा प्लीज एक्सेप्ट इट. थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन. The friend thanks the elder brother and said him कि you are such an honest person. आप एक अच्छे और honest person हो. Now students see the next para. Then the friend went to see the middle brother who was a priest. उसके बाद friend middle brother के पास क्या गया, जो कि एक priest था. The priest greeted him with joy and affection. Affection वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से मिला. Affection means, see the meaning of affection. Affection means fondness, love, यानी प्यार मोहब्बत से. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. उसने कहा कि अंकल आपने मेरे पास एक साल पहले
a sack of rice रखा था. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. मैंने उसको अपने पास कई मंथ रखा, बट उसके बाद मैं वरीड हो गया, मीन्स परेशान हो गया. इट में गेट स्पॉइल्ड, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम. मैंने वो राइस को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दिया अमंग द पुअर्स इन योर नेम, आपके नाम से मैंने वो राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. They all blessed you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willingly to pay you back for the rice. वो सब आपको blessed करेंगे. क्यों? Because satisfying their hunger, उनकी जो hunger क्या हुई, satisfy हुई है. बट मैंने ये सब विदाउट आपकी परमिशन किया हो, और मैं चाहता हूँ कि आपको पे बैक करो फॉर द राइस. नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइसली एंड काइंडली. द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी. प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर. देन द फ्रेंड सेड, क्या बॉय आपने बहुत अच्छा और वाइज काम किया है. उनकी जो ब्लेसिंग है वो मुझे मिल गई है, किसकी, पुअर पीपल की, वो मेरे लिए इनफ है. प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट द मनी. पैसों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा. व्हेन द फ्रेंड वेंट टू विजिट द यंगेस्ट सन, he too welcomed him with love and respect. At the last, friend went to the youngest son. उसने भी उसका वेलकम बहुत ही ज़्यादा प्यार से और रिस्पेक्ट से किया था. But he said that he had a confession to make. Confession means a statement indicating that one is guilty or something wrong. वो स्टेटमेंट देना चाहता था कि वो गिल्टी है, कुछ बताना चाहता था कि समथिंग इज रॉन्ग. The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to a neighboring farm to help with the work. Then he said कि वो जो sack of rice था वो उसके पास बहुत लॉन्ग टाइम से रखा हुआ था. फिर उसको क्या हुआ, एक आइडिया आया. वो क्या करता था, often go to a neighboring farm to help with the work. वो वहाँ पर फार्म पर जाकर हेल्प करता था with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Then the brother said that कि उसने क्या किया, एक प्लॉट को, ज़मीन को बोरो किया. बोरो मीन्स खरीदा फ्रॉम द फार्मर, और एक्सचेंज किया द सेक ऑफ राइस फॉर पैडी. पैडी मीन्स बीज, एंड सोर मीन्स बोया द पैडी इन द प्लॉट. वो प्लॉट में उसने उस बीज को बोया. फॉर्चुनेटली द क्रॉप grew well and yielded 25 sacks of rice. Fortunately means किस्मत से, क्रॉप कैसी मीन्स जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई और 25 सेक ऑफ राइस हो गया. इसका 1 सेक ऑफ राइस. I have kept back 5 of the sacks and sold 20 of them.
आई हैव केप्ट 5 ऑफ द सेक्स, यानी उसने 5 सेक्स को अपने पास रखा एंड सोल्ड 20 ऑफ देम, और उसमें से जो 20 सैक्स ऑफ राइस थे उसको क्या किया, सोल्ड मीन्स बेचा. Here's the money. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. उसने कहा ये रहे पैसे, अगर आप अलाउ करो तो इसमें से मैं अपना हिस्सा ले लूँ, एज ए कंसिडरिंग मीन्स एज ए लेबर एंड मनी, जो मैंने इस पर स्पेंड किया हो, टू गेट इट ऑल डन, ये सब करने के लिए. ए वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस, ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ. एक अच्छी सी स्माइल उस फ्रेंड के फेस पे स्प्रेड हो गई, उसको फाइनली अपना फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया था. और वो सन इन लॉ कौन था? द यंगेस्ट ब्रदर, जिसने बाय हिज बिजनेस सेंस और आइडिया से 1 सेक ऑफ राइस को कन्वर्ट किया था इनटू 25 सेक्स ऑफ राइस में. सो इट इज़ ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड बिजनेस सेंस. That why the friend chose him as his future son-in-law. I hope student you like this story. Try to read this story at your home. Thank you. Have a nice day. And complete question answer in your English notebook.